खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, हमेशा की तरह बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखिरत, जो मसीही इल्म अलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक बड़ा मज़मून है। इस मज़मून में हम ज़माना आखिरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं, जिसमें इंसान की मौत से लेकर हिसाब व किताब, आखिरत और अजर सब शामिल हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, बहुत सारी आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो ज़माना आखिरत से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माना के ताल्लुक़ से सीखें। बताता चलूँ कि अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देखते हैं और फिर मुकाशफा की तफसीर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने अब तक कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब के पहले बाब की तमाम आयात को बड़ी तफसील से सीखा, और फिर मुकाशफा की किताब जिसमें 7 कलीसियाओं का तज़किरा है, जो उस ज़माना में जब ये किताब यूहन्ना ने लिखी, एशिया कूचक में 7 कलीसियाएँ मौजूद थी। कलीसियाँ तो और भी थी, लेकिन इन कलीसिया को नुमाइंदगी दी गई जो हर ज़माने में हर कलीसिया की किसी ना किसी तरीके से अक्कासी करती हैं। तो हमने बड़ी तफसील के साथ दूसरे बाब में से 2 कलीसिया के ताल्लुक़ से, जिसमें इफिसस की कलीसिया और फिर स्मरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीख लिया है। और फिर हम तीसरी कलीसिया जो परगमन की कलीसिया है, इसके बारे में सीख रहे हैं। और अब तक हमने खुदा के पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीखा हुआ है। लेकिन आपकी याददाश्त के लिए मैं फिर आज 16वीं और 17वीं 2 आयात पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आप जो पिछला हमारा पैगाम था उसे याद कर सकें। तो इस जगह पर यूँ मरकूम है, बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सबसे पहले मैं अपने आप को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि कोई भी शख्स तेरे कलाम को अपनी अकल, दानाई, फ़हम, तालीम से बयान नहीं कर सकता, अपने मंतक से, फ़लसफ़े से कभी बयान नहीं कर सकता जब तक रूहुल कुदस उसको कुव्वत, अहलियत अता नहीं करता। और इसी तरह कोई इसे समझ भी नहीं सकता जब तक रूहुल कुदस किसी का दिल या दिमाग नहीं खोलता। मैं दुआ करता हूँ तमाम सामीन को, नाजरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। यीशु के नाम के सबब से इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर इनमें कोई बीमार है, परेशान है, जिसकी वजह से वो कलाम सुनने से कासर है, तो यीशु के नाम के सबब से वो शिफा पा जाए और तेरा कलाम सुने और बरकत पाए, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि बड़ी तफसील के साथ हमने 16वीं आयत मुक़द्दसा को बड़े गौर से हमने पढ़ा और सुना और जाना था। लिखा है, पस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया था कि यीशु ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं तेरे साथ लड़ूंगा, उनके साथ। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर तज़किरा जो है वो बालम की तालीमात का किया जा रहा है, और फिर
नकेलियों की तालीम का तज़किरा किया जा रहा है, तो यीशु कह रहे हैं कि तू तौबा कर ले। अगर तू तौबा नहीं करता तो मैं उनके साथ लड़ूंगा जो गलत तालीमात फैला रहे हैं। तो मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था कि यीशु परगमन की कलीसिया के साथ क्यों नहीं लड़ रहा, गलत तालीमात फैलाने वालों के साथ क्यों लड़ रहा है। तो इसका मैंने बड़ी तफसील के साथ तज़किरा किया था कि हकीकतन यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि अगर तुम इस वहम का शिकार हो कि वो ठीक हैं, दुरुस्त हैं, तो मेरी लड़ाई से ये साबित हो जाएगा कि मैं उनका दुश्मन हूँ। तो अगर आप उनकी तालीमात से समझौता करते हैं, उनके साथ इल्हाक करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं, तो आप भी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ कि तुम तौबा करो और ऐसी तालीमात से किनारा कशी करो जिसका तज़किरा मैं बड़ी तफसील के साथ पहले ही कर चुका हूँ। तो आज हम 17वीं आयत मुकद्दसा को देखेंगे जो कुछ इस तरह से है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके सिवा कोई और ना जानेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, पहले भी दो कलीसियाओं के ताल्लुक से बड़ी तफसील से मैंने ये बात आपको बता दी है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यानी इफिसस की कलीसिया में हमें यही पैगाम मिला और सुमरना की कलीसिया के ताल्लुक से भी हमें यही पैगाम मिला, और फिर आज तीसरी बार हम देख रहे हैं कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बात आपके सामने रखी थी कि रूह कुदस फरमाता है। तो अगर आप ये बाइबल मुक़द्दस का सिलसिला देखें तो हमें एक तसलसल दिखाई देता है। अहद अतीक में हम पढ़ते हैं खुदावन खुदा यूं फरमाता है। फिर अनाजील अरबा यानी चारों अनाजील के अंदर यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फरमाया, तो हम बखूबी जानते हैं कि खुदा शख्सियत है। हम बखूबी जानते हैं कि यीशु शख्सियत है, पर्सनैलिटी है। तो रूह कुदस यहाँ पर फरमाता है, इसका साफ शफाफ और वाज़ेह मतलब ये है कि रूह कुदस शख्सियत है। हम ईमाल की किताब के अंदर बड़ी तफसील के साथ बहुत सारी जगहों पर बड़ी तफसील से ये पढ़ते हैं कि रूह कुदस ने फरमाया, रूह कुदस ने कहा। अगर आप ईमाल की किताब के 13वें बाब की पहली आयत पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि रूह ने कहा कि मेरे वास्ते पलूस और बरनबास को अलग कर दो। यानी वहाँ पे दो हमें शख्सियात का तज़किरा मिलता है जिनको रूह कुदस ने अपने काम के लिए मखसूस किया, मसा किया, बुलाया। तो वहाँ पर रूह कुदस दो लोगों को अंजील जलील की खिदमत के लिए मखसूस कर रहा है, और ये बिल्कुल वही है जिस तरह अहद अतीक में खुदा ताला अंबिया को, रसूलों को, मुकद्दसों को, रास्तबाजों को, बादशाहों को मसा किया करता था। और खुदा कहता था कि मेरे लिए फलां नबी को मसा किया जाए, मेरी तरफ से फलां को मसा कर दिया जाए। तो हम ईमाल की किताब में देख रहे हैं कि रूह कुदस मसा कर रहा है, और हम ईमाल की किताब में देख रहे हैं कि रूह कुदस मना कर रहा है। हम ईमाल की किताब में देखते हैं कि रूह कुदस भेज रहा है। इसलिए अगर किसी के दिल में ये गलत फहमी मौजूद है कि रूह कुदस महज वहम है या ताकत है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मत भूलिए, हाँ
وہ بائبل مقدس کا انکاری کہلا کر پھر وہ روح القدس کی شخصیت کا انکار کرے تو وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے. لیکن ایک طرف وہ بائبل پر ایمان بھی رکھے اور کہے کہ پاک روح شخصیت نہیں ہے تو یہ بات قطعی طور پر خدا کے کلام کے خلاف ہے. وہ مسیحی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، غیر ایماندار ہے، غیر مسیحی ہے جو روح القدس کو شخصیت نہیں مانتا. تو یہاں پہ بڑا صاف شفاف اور واضح لکھا ہے. اور اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہم بار بار یہی دیکھ رہے ہیں. خداوند خدا یوں فرماتا ہے، یسوع مسیح یہ فرماتا ہے، خدا کا بیٹا یہ فرماتا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے، یہ نہیں یسوع مسیح. اور یہاں پہ روح القدس کے بارے میں لکھا ہے کہ روح القدس فرماتا ہے. اس لیے مسیحی عقیدہ تثلیث فی التوحید اگرچہ انسانی لیاقت، صلاحیت، تعلیمات کے مطابق کبھی کبھی سمجھانے میں، سمجھنے میں وہ ہماری عقل سے بالا تر دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے کہ عقیدہ تثلیث فی التوحید ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ کسی نے خود بنا لیا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر خدا فرماتا ہے، یسوع مسیح فرماتا ہے، روح القدس فرماتا ہے اور تینوں شخصیات باہم متفق ہیں، یکتا ہیں، یگانگت میں ہیں، غیر منقسم ہیں اور ایک ہی بات پہ متفق ہیں، تو پھر عقیدہ تثلیث فی التوحید ٹھیک کتاب مقدس کے مطابق درست ہے اور اس کا انکار قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ لکھا ہے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح نے ایشیا کوچے کے ساتھ کلیسیوں کا دورہ کیا تو یسوع نے فرمایا. دیٹ مین اس کا صاف اور شفاف اور صاف یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی یگانگت ہے، یکسانیت ہے، ایسا اتحاد ہے جس میں قطعی طور پر دراڑ نہیں پڑ سکتی، کبھی ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یسوع مسیح فرماتا ہے تو یہاں پہ روح القدس فرما رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تثلیث فی التوحید جو کہ بالترتیب خدا باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی یہ 3 اقانیم ہیں، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس. اور کبھی بھی ہم ان شخصیات کی جو کوالٹیز ہیں کبھی بھی کم یا زیادہ کر کے بیان نہیں کر سکتے اور کبھی کسی کو یہ گستاخی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ روح القدس کو کم کر کے بیان کرے. ہمیں اس عقیدے، اس تعلیم کو دل و جان سے ماننا اور قبول کرنا ہے. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ روح القدس فرماتا ہے، روح القدس فرماتا ہے ایک شخص کی طرح. اور اس کی مثال بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ ایمال کی کتاب پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں ابتدائی ابواب کے اندر ہمیں بڑا صاف یہ بیان ملتا ہے کہ جس زمانہ میں کلیسیا میں کلیکشن ہو رہی تھی، روپیہ پیسہ کلیسیا میں جمع کیا جا رہا تھا، خدا کا کام جو ہے وہ پھیلایا جا رہا تھا، تو لوگ اپنی ملکیت روپیہ پیسہ خدا کو دے رہے تھے. تو ایک جوڑا جو سفیرہ اور حننیہ کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ خداوند کے لیے انہوں نے کچھ مخصوص کیا، لیکن بعد میں بدنیتی ان کے دل کے اندر آ گئی اور انہوں نے اسی طرح سے جا کر پطرس کے سامنے اپنے ہدیہ جات پیش کیے. تو وہاں پہ پطرس نے یہ کہا کہ تم نے کیوں روح القدس سے جھوٹ بولا؟ تو خاوند وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور بعد میں بیوی بھی وہاں پہ ڈھیر ہو گئی. تو وہاں پہ پطرس کہتا ہے کہ روح القدس سے تم نے جھوٹ بولا. تو وہ ایک پرسن، روح القدس ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے. اور اس وقت حننیہ ایک شخصیت سے ڈیل کر رہا تھا، بظاہر پطرس ہمیں دکھائی دے رہا تھا. اگر آپ عہد عتیق کا مطالعہ کریں
तो जब नबियों पे रूह कुदस नाज़िल होता था, खुदा बाप उन्हें भेजता था, तो जो कि नबियों से जो डील करता था वो खुदा से डील होता था, तो किसी को सज़ा या जज़ा मिलती थी। तो इसी तरह आज अहद जदीद के अंदर रूह कुदस जो है हमें दिखाई देता है। और फिर यीशु मसीह ने जब नबूवत की और आइंदा के ज़माना के ताल्लुक से बताया, तो यीशु ने कहा कि रूह कुदस आएगा, आइंदा की खबरें देगा और मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा। तो वो एक पर्सन के तौर पर आएगा, एक शख्सियत के तौर पर आएगा, वो तुम्हारा मददगार होगा, वो तुम्हारी मदद करेगा, नई बातें बताएगा। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि रूह कुदस क्या हमें नई खबर दे रहा है, रूह कुदस में क्या बता रहा है। तो लिखा है कि जो गालिब आए मैं उसे पुशीदा मन में से दूंगा। तो अगर आप इसको इसके बयान के साथ मिक्स करें, ऐड करें, साथ मिलाएं और इकट्ठा ही पढ़ें, तो यहाँ पे जो ऑफर दी जा रही है, जो पेशकश हो रही है, वो रूह कुदस कर रहा है कि मैं पुशीदा मन में से दूंगा। और मेरे ख्याल में जब लफ्ज़ मन्ना जब हमारे कानों में पड़ता है, तो शायद ही कोई दुनिया में ऐसा मसीही हो जो उससे नावाकिफ़ हो। हम बखूबी जानते हैं कि अहद अतीक में किताब खरूज के अंदर हमें नज़र आता है कि जब यहूदी मिस्र से निकले, तो मिस्र से लेकर कनान में दाखिल होने तक, जब तक उन्होंने पहली फसल नहीं काटी, 40 साल तक आसमान से मन बरसता रहा और खुदा ताला की तरफ से उन्हें मन मिला करता था। ये लिखा है धनिये के बीज की तरह एक सफ़ेद किस्म का ये दाना था जो वो कूटते और उसे आटा सा बनाते मैदे की तरह, फिर इससे वो रोटी बनाया करते थे। ये मन था। मन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। क्योंकि लिखा हुआ है कि जब लोगों ने बाहर अपने खैमों से बाहर निकल कर देखा, तो उन्हें वो धनिये के बीज की तरह सफ़ेद दाने दिखाई दिए और उन्होंने यही कहा कि ये क्या है। तो वहीं से मन, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तब से ये मन लफ्ज़ जो है मन्ना चला आ रहा है। तो यहाँ पे हमें रूह कुदस ये ऑफ़र दे रहा है, एक पेशकश कर रहा है कि मैं पुशीदा मन में से दूंगा। तो याद रखिए, अलामती तौर पर बाद में खुदावंद ताला ने मूसा और हारून से कहा कि इस मन को लो और सोने का बर्तन या मर्तबान आप कह लें, उसमें मन रखो और वो मन लेकर अहद के संदूक में रख दो। क्योंकि आइंदा नस्लें जब तुमसे दरियाफ़त करना चाहें कि ये क्या है, तो वो बताएं कि खुदा ताला किस तरह से 40 साल तक गैर मशरूत तौर पर, बग़ैर किसी शर्त के, हालांकि वो खिलाफ हो गए, खुदा की मुखालफत करते रहे, मूसा की मुखालफत करते रहे, लेकिन खुदा मुसलसल मुतवातर के साथ उन्हें मन देता रहा। और पुशीदा मन वो था जो अहद के संदूक में मौजूद था। तो याद रखिए कि अहद का संदूक किधर था। अगर आप बाइबल अटलस देखें या बाइबल का नक्शा देखें, बाइबल के आखिर में अगर आप देखें, तो वहाँ पे आपको हैकल का नक्शा दिखाई देता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि इसके गालबन 3 या 4 पोर्शन हमें दिखाई देते हैं। गैर अक़वाम का सहन, यहूदियों का सहन जिसमें औरतों और मर्दों का दोनों का गालबन शामिल किया जा सकता है, सुनहरी कुर्बानगाह, पाक मकाम और फिर पाक तरीन मकाम, होलियस्ट पाक तरीन मकाम। इस जगह पे अहद का संदूक पड़ा हुआ था।
عہد کے صندوق پر 2 کروبی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور عہد کے صندوق کے اندر پاک سلیٹیں، وہ تختیاں جن پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے، ہارون کا عصا، اور پھر اسی میں من موجود تھا جس تک اپروچ یا رسائی صرف سردار کاہن کی تھی، وہ بھی صرف سال میں 1 دفعہ۔ تو یاد رکھیے کہ روح القدس یہ کہہ رہا ہے، پاک روح یہ آفر دے رہا ہے عہد جدید کے ایمانداروں کو، راست بازوں کو، عام ممبران کو، عام لوگوں کو جن کا کلیسیا میں کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں ہے، کوئی بشپ نہیں ہے، ایلڈر نہیں ہے، ڈیکن نہیں ہے، پاسٹر نہیں ہے، صرف بائبل مقدس کی اس مرکزی آیت پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ایک سادہ ایماندار، پرگمن کے ایک سادہ عام ایماندار کو روح القدس یہ آفر دے رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹی تعلیمات سے منہ موڑ لے، بالام کی تعلیم سے منہ موڑ لے، نکلیوں کی تعلیم سے منہ موڑ لے، توبہ کر لے، تو وہ پوشیدہ من جس تک صرف کاہن کی رسائی تھی، میں تجھے دوں گا۔ میری طرف سے یہ آفر ہے۔ تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے کہ جس تک صرف سردار کاہن، چیف پریسٹ جو سب سے بڑا ہے، مخصوص ہے، وہ بھی سال میں 1 دفعہ وہاں پہ جا سکتا ہے۔ میں اور آپ، ہمارے جیسے عام ایماندار کے لیے یہ بہت بڑی آفر ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے۔ وہ اگر توبہ کرتا ہے، ہاں شرط یہاں پر یہ ہے کہ توبہ کرے جھوٹی تعلیم سے اور بتوں کی قربانیاں کھانے سے، حرام کاری سے، زنا کاری سے، شراب سے، بدکاری سے، عباشی سے، گالی گلوچ سے، بےمانی سے، کرپشن سے، ناراضگی سے، ناپاکی سے توبہ کر لے، تو پھر وہ پوشیدہ من میں تجھے دوں گا۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ روح القدس یہ آفر دے رہا ہے، یہ روح القدس ہمیں یہ تحفہ دے رہا ہے۔ پاک روح کہہ رہا ہے کہ وہ پوشیدہ من جہاں تک کبھی کسی عام آدمی کی رسائی نہیں تھی، سردار کاہن جاتا تھا، اس کو بھی رسیوں سے باندھ لیا جاتا تھا کہ بعد نخواستہ اگر وہ گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ گیا تو مر جائے گا، تو وہاں پہ لوگ مر جاتے تھے۔ عام شخص کبھی گناہ کے ساتھ جاتا تو مر جاتا، اور اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں غالباً احبار کی کتاب کے اندر کہ ہارون کے 2 بیٹے ندب اور ابیہود، جو ہارون کے 2 بیٹے تھے، جس خاندان نے سب سے زیادہ خداوند کی خدمت کی، جب انہوں نے وہاں پہ بے ادبی کی، اوپری آگ لی اور وہیں پہ ڈھیر ہو گئے، تو لوگ جب بھی کبھی وہاں پہ جاتے تو مار دیے جاتے اگر وہ گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ جاتے۔ تو ناظرین، یہاں پہ خدا کا پاک روح آفر دے رہا ہے توبہ کی آفر دے رہا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر دوسری بڑی آفر یہ ہے کہ پوشیدہ من جہاں تک کسی عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، اور القدس فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ یہ پوشیدہ من در حقیقت عہد جدید میں تو جسمانی من یا روٹی کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے، تو پوشیدہ من کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے، یہ برکت حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سبب سے بڑی برکت دے، آمین۔